हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के जनपद सीरीज के बारे में। और ये सीरीज की मैं पहली वीडियो शुरू कर रहा हूं, तो इसमें पूरे के पूरे उत्तराखंड के 13 जनपदों को हम विस्तार पूर्वक जो भी होगा वो सब करेंगे और देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं। तो इम्पोर्टेंट सीरीज रहेगी ये, तो ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है तो आप लोगों को साथ में बने रहना है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो नैनीताल जनपद के बारे में बात करने वाले हैं। और नैनीताल जनपद के बारे में जब हम बात करते हैं तो कुछ चीज़ों को हमें बात करना है। सबसे पहले नैनीताल जनपद, ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र का आता है। और कुमाऊं क्षेत्र में आता है तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो नैनीताल जनपद को मानस खंड में नैनीताल को क्या कहा गया है? त्रि ऋषि सरोवर, जो वहां का ताल है उसे क्या कहा गया है? त्रि ऋषि सरोवर कहा गया है। ठीक है, तो ये आपके लिए आपका पहला पॉइंट ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं तो नैनीताल की खोज कब हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम्स में आ रखा है। तो नैनीताल की खोज सन 1841 में पीटर बैरन द्वारा की गई थी। पीटर बैरन एक व्यापारी था जो यहाँ आया था, तो उसके द्वारा की गई थी। अब नैनीताल की खोज के बारे में बहुत सी चीजें आती हैं। तो कहा जाता है कि विलियम ट्रेन ने नैनीताल को पहले खोजा था, लेकिन हुआ क्या कि उनकी जो यात्रा है उसका कोई स्पष्ट विवरण नहीं मिल पाया है। तो इस वजह से हम इसका जो आंसर मानते हैं पीटर बैरन को मानते हैं। ठीक है। अगर हम इसके आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दे भी रखा है, पीटर बैरन ने माना है कि उनसे पहले जॉर्ज विलियम ट्रेन ने नैनीताल की यात्रा की थी, कमिश्नर थे जो, लेकिन उनका विवरण का कोई आपका यात्रा का विवरण नहीं दिया गया है। अगर हम बात करते हैं जब पीटर बैरन आए थे, ठीक है, पी बैरन करके बहुत बार क्वेश्चन आया पेपर में, नैनीताल आए थे तो उस टाइम पे नैनीताल किसके हाथ में था? तो उस टाइम पे जब नैनीताल पहुंचे थे तो उस टाइम पे वहां के नैनीताल के एक थोकदार हुआ करते थे जिनका नाम क्या था? नूर सिंह। तो नूर सिंह वहां के थोकदार थे जो आपका नैनीताल की देखरेख कर रहे थे। अगर हम बात करें नैनीताल को और किस नामों से जाना जाता है, तो नैनीताल को हम क्या कहते हैं? झीलों की नगरी या सरोवर नगरी के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है। नैनीताल के अगर हम क्षेत्रों में बात करते हैं तो नैनीताल के क्षेत्रों में आपका टिफिन टॉप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही फेमस है, चर्चित है। तो ये यहाँ का एक सबसे चर्चित क्षेत्र है। बाकी नैना देवी टेम्पल और भी बहुत सी चीजें हैं जो यहाँ पर आपकी इम्पोर्टेंट है। अब नैनीताल को प्राचीन समय काल में क्या कहा जाता था? अगर इस बारे में बात करते हैं तो नैनीताल को प्राचीन समय काल में क्या कहा जाता था? छकाता क्षेत्र। क्या कहा जाता था? छखाता क्षेत्र। 7 झीलों का क्षेत्र के नाम से इसको जाने जाते थे, इसलिए हम इसे क्या कहते थे? छकाता क्षेत्र के नाम से भी जानते थे। ठीक है। अगर हम नैनीताल की बात करते हैं, इसके बाद अगर हम इसमें आते हैं तो कुछ चीजें हमको देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि आपका इसको मुख्यालय कब बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है। तो कब नैनीताल को आपका कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय बनाया गया? तो सन 1854 में नैनीताल को कहा कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय बनाया गया। कब बनाया गया? सन 1854 में। इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद कर लीजिएगा। सन 1854 में नैनीताल को कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय बनाया गया। ठीक है। और उसके साथ साथ ही नैनीताल को उत्तर पश्चिमी प्रांत, ठीक है, जो उस टाइम पर आप ध्यान होगा कि उत्तराखंड एक यूपी का भाग हुआ करता था, तो उत्तर पश्चिमी प्रांत का आपका ग्रीष्मकालीन राजधानी आपका नैनीताल को बनाई गई। तो नैनीताल को क्या बनाई गई थी? ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। ठीक है, कब बनाया गया? सन 1862 में नैनीताल को उत्तर पश्चिमी प्रांत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई। और सन 1891 में अल्मोड़ा से अलग करके नैनीताल जिले का गठन किया गया। तो नैनीताल जिले का गठन कब हुआ? सन 1891 में अल्मोड़ा से अलग करके इसका गठन किया गया। तो कुछ चीजें थी जो इम्पोर्टेंट थी। ठीक है। अब अगर हम इससे आगे के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर तो क्या हो गया, एक छोटा बहुत आपका नैनीताल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हो गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति की, तो नैनीताल की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से अगर हम बात करें तो भौगोलिक क्षेत्र पर 4,251 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको ये याद करना है, 4,251 किलोमीटर स्क्वायर ये है, जिसके पूर्व में आपका क्या है? चंपावत है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में अल्मोड़ा और दक्षिण में उधम सिंह नगर। ये क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम नैनीताल का मैप देखेंगे तो उसके पूर्व में आपका क्या है? चंपावत, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में अल्मोड़ा और दक्षिण में उधम सिंह नगर आपका ये
जनपद है। ठीक है, अगर नैनीताल जनपद के बारे में बात करते हैं तो ये 4 जनपदों से आपकी सीमा बनाता है। तो ऑब्वियस सी बात है किस-किस से, पौड़ी से, अल्मोड़ा से, चंपावत से और उधम सिंह नगर से आपकी ये सीमा बनाता है। ठीक है, अगर नैनीताल जनपद को देखेंगे तो आपके किससे, पौड़ी, अल्मोड़ा, चंपावत, उधम सिंह नगर से ये सीमा बनाता है ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि किस राज्य से, तो आपका उत्तर प्रदेश से आपकी ये सीमा बनाता है। ठीक है, तो कितने जनपदों से सीमा बनाता है, तो नैनीताल कितने जनपदों से सीमा बनाता है, 4 जनपदों से आपकी सीमा बनाता है, और उत्तर प्रदेश से भी आपकी ये सीमा बनाता है। ठीक है, अगर हम इसके राजमार्गों की बात करते हैं तो राजमार्गों में अगर हम जाते हैं तो राजमार्गों की बात करेंगे तो NH 109 यहाँ पर, जो आपका रुद्रपुर, हल्द्वानी, नैनीताल, रानीखेत और गैरसैंण वाला है, और इसके अलावा NH 309 जिसमें आपका रुद्रपुर, काशीपुर, रामनगर और थलीसैंण है। तो यहाँ पर 2 राजमार्गों को आपको मेन देखा गया है, NH 109 और 309 को आपको याद करना पड़ेगा। NH 109 और NH 309 ये दोनों के दोनों आपके लिए क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। NH 109 कहाँ से कहाँ तक है, रुद्रपुर, हल्द्वानी, नैनीताल, रानीखेत और गैरसैंण से आपका ये क्षेत्र है। दूसरा आपका NH 309 रुद्रपुर, काशीपुर, रामनगर और थलीसैंण से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये इंपॉर्टेंट रह गया। अब हम बढ़ते हैं इसके आगे, थोड़ा बहुत नैनीताल के बारे में और पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्या क्या हमको मिल जाता है। तो नैनीताल जनपद के प्रमुख स्थल अगर हमको यहाँ को देखने को मिलेंगे तो नैनीताल का सबसे प्रमुख स्थल कौन सा है, हल्द्वानी, जो इससे कि आप सभी लोग वाकिफ होंगे। अगर हल्द्वानी के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पर कहा जाता था कि हल्दू के पेड़ होते थे, जिसके नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, हल्द्वानी। किसके पेड़ हुआ करते थे, हल्दू के पेड़ हुआ करते थे, जो आज भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करेंगे हल्द्वानी का पुराना नाम, तो हल्द्वानी का पुराना नाम क्या है, बमोरी। क्या नाम है, बमोरी। बहुत बार ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है, पेपर में आने के अच्छे खासे चांस है। हल्द्वानी का पुराना नाम क्या है, बमोरी। अगर हम बात करते हैं हल्द्वानी किस नदी के तट पर है, तो हल्द्वानी कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है, गौला नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हल्द्वानी आपका क्या है, कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर है। बिल्कुल सही बात है, आपका हल्द्वानी कुमाऊं क्षेत्र में, अगर कुमाऊं का कोई व्यक्ति होगा तो वो आपका हल्द्वानी क्षेत्र तो आएगा ही आएगा। सबसे बड़ा नगर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपका जो आप देख भी सकते हैं, देहरादून और हरिद्वार के बाद राज्य का सबसे बड़ा नगर है, तीसरा सबसे बड़ा नगर। ठीक है, तो गढ़वाल क्षेत्र में देहरादून और हरिद्वार जिस तरह से इंपॉर्टेंस रखते हैं, वैसे आपकी कुमाऊं क्षेत्र में आपका हल्द्वानी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और सबसे बड़ा नगर आपका कुमाऊं का आपका यही है। ठीक है, हल्द्वानी को किसने बसाया, तो अगर हम बात करते हैं तो हल्द्वानी को सन 1834 में किसने बसाया था, विलियम ट्रेल ने आपका इसको बसाया था। यही आपका राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर भी है। ठीक है, हल्द्वानी आपका क्या है, राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है। इसके बाद अगर बात करते हैं, 24 अप्रैल 1884 को लखनऊ से हल्द्वानी पहली रेलगाड़ी चली थी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, पहली रेलगाड़ी कब चली थी, तो 24 अप्रैल 1884 को लखनऊ से हल्द्वानी पहली रेलगाड़ी आपकी चली थी। और अगर इसी के बाद हम बात करते हैं तो सन 1966 में हल्द्वानी को नगर पालिका बनाया गया। कब बनाया गया, 1966 में नगर पालिका, और नगर निगम का दर्जा सन 2011 में आपको इसको दिया गया था, हल्द्वानी को नगर निगम 2011 में। हल्द्वानी के बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे लिए फिर एक इम्पोर्टेंट जगह बनती है, जो है कि आपकी काठगोदाम। हल्द्वानी के साथ साथ हल्द्वानी से जुड़ा हुआ काठगोदाम बहुत ही फेमस है, जिसे आपका कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कुमाऊं का प्रवेश द्वार पेपर में बहुत बार आया है, तो कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसे कहा गया है, काठगोदाम को कहा गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये। काठ का मतलब क्या हुआ, गोदाम का मतलब क्या हुआ, तो काठ का मतलब क्या कहा जाता है, लकड़ी होता है, और गोदाम का मतलब तो गोदाम हुआ, तो लकड़ी के गोदाम हुआ करते थे, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, काठगोदाम पड़ा। काठगोदाम रेलवे स्टेशन 1884 में शुरू हुआ, और 1894 में काठगोदाम को आपकी बड़ी रेलवे लाइन बनाई गई। ठीक है, 1884 में आपका ये रेलवे स्टेशन शुरू हुआ, और 1894 में इसको बड़ी रेल लाइन बनाई गई। अगर बात करते हैं तो काठगोदाम को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो काठगोदाम को पहले चौहान पाटा के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इसके बाद है कि चंद शासन काल में काठगोदाम को बाड़खोड़ी या बाड़ा खेड़ीब के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, किसका शासन काल में, चंद शासन काल, जो कि आपके कुमाऊं के
राजाओं का शासन काल है, तो वहां पर इस टाइम पे आपका बाढ़खोड़ी या बाड़ा खेड़ी नाम से भी इसको जाना जाता था। किसको? काठगोदाम को। तो ये आपके लिए आपके इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है। नैनीताल के अंदर हल्द्वानी आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही है, तो साथ में काठगोदाम भी इम्पोर्टेंट है। अगला अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम बात करेंगे भवाली के बारे में। भवाली जो कि फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं पे भुवाली, कहीं कहीं पे भवाली। नाम एक्चुअल में क्या है? भवाली नाम से है। तो पर्वतीय फल बाजार के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपको फल देखने को मिलेंगे, इसलिए बहुत प्रसिद्ध है। दूसरा, भवाली में सन 1912 में टीबी सैनिटेरियम की स्थापना की गई थी। कब? सन 1912 में टीबी सैनिटेरियम की स्थापना की गई थी, आपकी कहां पर? भवाली में। बाकी हम इसके बारे में डीप बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हम पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। ठीक है। उसके अलावा उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भी कहां पर आपकी स्थित है? भवाली में ही स्थित है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो रामगढ़ के बारे में बात करेंगे। रामगढ़ अपने आप में इंपॉर्टेंट है। रामगढ़ को कुमाऊं के फलों का कटोरा कहा जाता है। ठीक है। कभी कभी क्या है, एग्जाम्स में ये हिंदी में ना लिख के फ्रूट बॉल ऑफ कुमाऊं कहा जाएगा, तो आपका वो भी आपका कौन सा है? रामगढ़ है। फल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। टैगोर टॉप नामक स्थान इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है। टैगोर टॉप नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? रामगढ़ में स्थित है। अगर इसके आगे बात करते हैं तो आचार्य नरेंद्र देव ने रामगढ़ में ही बौद्ध दर्शन नामक ग्रंथ की रचना की थी। किसकी? बौद्ध दर्शन नामक ग्रंथ की रचना आचार्य नरेंद्र देव ने रामगढ़ में ही की थी। रामगढ़ में महादेवी वर्मा का संग्रहालय स्थित है, ये भी अच्छा एक पॉइंट है जो पेपर में आया है। और इसके साथ साथ रामगढ़ में गागर नामक पर्यटक स्थल है। अब ये बहुत बार आया कि गागर कहाँ है। ठीक है। गागर किस जनपद में है? नैनीताल जनपद में है। और नैनीताल में अगर हम बात करते हैं तो रामगढ़ नामक क्षेत्र में आपका गागर स्थित है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो रामनगर की बात करेंगे। रामनगर जो कि फिर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉर्बेट नेशनल पार्क और बहुत से आपका अच्छी चीजें जो यहाँ पर आपको इतिहास से संबंधित और वैसी भी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है। तो रामनगर किस नदी के तट पर है? सबसे पहला क्वेश्चन, तो रामनगर किस नदी के तट पर है? कोसी नदी के तट पर है। रामनगर को किसने बताया? तो रामनगर को किसने बसाया था? कमिश्नर कौन थे? रैमजे। कुमाऊं कमिश्नर रैमजे ने आपका इसको बसाया था। किसको? रामनगर को। ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा, अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। रैमजे को भी राम जी के नाम से जाना जाता था। ठीक है। कुमाऊं के लोग उन्हें रैमजे को राम जी के नाम से भी बोलते थे। महाभारत काल में अगर हम बात करते हैं तो रामनगर का नाम क्या था? अच्युत नाम था इसका। रामनगर का नाम महाभारत काल में ये पेपर में आ सकता है, अहचतु नाम था। ठीक है। इसके अलावा रामनगर में प्रसिद्ध मंदिर गर्जिया देवी का मंदिर है, जो कि आपका कोसी नदी के तट पर ही स्थित है। और अगर हम बात करते हैं तो कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार ढिकाला, वो भी आपका कहाँ पर है? रामनगर में। ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? रामनगर में। और कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार जो है ढिकाला, वो भी कहाँ पर स्थित है? रामनगर में। ठीक है। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज बन जाएगी। इसके अलावा आज के दिन का लास्ट पॉइंट रखते हैं, जोलीकोट हिल स्टेशन। जोलीकोट आपको नैनीताल वाली रोड पे मिल जाएगा। जोलीकोट हिल स्टेशन को नैनी झील का गेटवे कहा जाता है, ये आपके लिए पॉइंट रहेगा। नैनी झील का गेटवे किसको कहा जाएगा? जोलीकोट को ही कहा जाएगा। बाकी यहाँ पर जोलीकोट में नैन्सी नर्सिंग कॉलेज भी आपका स्थित है। अगर कभी आ जाएगा नैन्सी नर्सिंग कॉलेज कहाँ पर है, तो वो भी आपका जोलीकोट में स्थित है। बाकी और भी बहुत सी चीजें हैं नैनीताल जनपद के बारे में, मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें देखते हैं।